माय नेम इज़ अली अतर एंड आई एम विद ज़फ़ीन लाइसियम टीम। आज मैं आपको एक स्कूल ईआरपी का जो ज़फ़ीन लाइसियम की तरफ से इसका एक क्विक ओवरव्यू दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त लॉगिन पेज पे मौजूद हूँ। इसमें हमने ये नीचे आपको कार्ड्स दिए हुए हैं, जो जब भी आप डेमो टेस्ट करना चाहें ये कार्ड्स यूज़ करके आप एडमिन पोर्टल, टीचर पोर्टल और पेरेंट पोर्टल को चेक कर सकते हैं। अभी पहले मैं आपको एडमिन पोर्टल शो करूँगा। यहाँ से पहले सिस्टम आपको, जब आप पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे, सिस्टम आपको लैंग्वेज चूज़ करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। इसमें आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास डैशबोर्ड है जिस पे ये क्विक नेविगेशन बार्स हैं जिसमें आप रिपोर्ट्स में जा सकते हैं। कम्युनिकेशन हब जो व्हाट्सएप अलर्ट्स के लिए यूज़ होती है, और ये फ़ीस है, इससे आप डायरेक्ट फ़ीस वाले सेक्शन में चले जाएंगे। टाइम टेबल है और पे रोल है, और ये बाकी आपके पास टोटल स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, क्लासेस हैं, और यहाँ पे जो फ़ी आपने कलेक्ट कर ली है और जो पेंडिंग फ़ी हैं वो चीज़ें। और ये ओवरऑल आपकी सिस्टम की एक्टिविटी आ रही है। फॉर एग्जांपल कोई अगर आपने सिस्टम में अपडेट्स किए हैं तो वो आ रहे होंगे, किसी टीचर ने अटेंडेंस मार्क की है तो वो आपको शो हो जाएगी, और ये आपके पास अटेंडेंस के ट्रेंड्स हैं। ये बेसिकली मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूंगा सिस्टम का, ताकि आपको सिस्टम का आइडिया हो जाए कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्रंट डेस्क का मॉड्यूल है। फ्रंट डेस्क में आप जो भी आपके रिसेप्शन के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडमिशन की क्वेरी है, विजिटर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं, या आपके पास कोई स्कूल का पार्सल आया है, किसी बच्चे का पार्सल आया, तो वो चीज़ें आप इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे भी आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से, ये पार्सल का आपके पास आ गया, और इधर से आप ये रजिस्टर विजिटर का फॉर्म है, यहाँ से आप स्टाफ की तरफ भी ये चीज़ें रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये बाकी पेजेस आ रहे हैं। इसमें पार्सल्स हैं और ऑफिस ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड, ये हमारा स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है। इधर से आप यहाँ पे आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बल्क इंपोर्ट भी हो जाता है। अगर आप एक्सेल फाइल में स्टूडेंट्स इकट्ठे ऐड कर देंगे तो यहाँ से बल्क अपलोड होने लग जाएंगे, और सिंगल आप स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। इधर आप स्टूडेंट की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी ये आपके पास कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और कुछ इसके पास ऑप्शनल फील्ड्स हैं। तो बाकी ये नीचे आपके पास फैमिली की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर पहले ही उस बच्चे की कोई फैमिली की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप इधर से एग्जिस्टिंग फैमिली लिंक कर देंगे। ये बाकी चीज़ें जब भी कोई क्लाइंट हमसे सिस्टम बाय करता है तो उसके बाद उसको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, वीडियो की फॉर्म में भी की जाती है, और एक मीटिंग की जाती है उनके साथ, जब उनको सारा सिस्टम सेटअप करने के बाद उनको सारा सिस्टम यूज़ करना सिखा दिया जाता है। इसमें बस हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सारा सिस्टम, क्योंकि किसी किसी क्लाइंट से वो अच्छी तरह डेमो भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं कि सिस्टम आपका क्या क्या चीज़ें करता है। तो ये बस इसी वजह से आपके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। ये वही न्यू एडमिशन का फॉर्म है, यहाँ से आप क्लासेस प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन है बेसिकली, यहाँ पे आप क्लास कोई भी सिलेक्ट करेंगे और उनको जो जिस क्लास में भी आपने प्रमोट करना है आप उधर से प्रमोट कर सकते हैं। सिंगल स्टूडेंट को भी आप प्रमोट कर सकते हैं और पूरी क्लास को भी आप प्रमोट कर सकते हैं। और नीचे वही आपके पास जो फैमिलीज़ की डिटेल है, यहाँ पे आपको सिर्फ फैमिली की डिटेल आएगी। इधर से आप फैमिली को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट ऐड हो गई है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये स्टाफ का मॉड्यूल है। स्टाफ के मॉड्यूल में भी जैसे स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके पास स्टाफ की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इधर से हम अगर स्टाफ की, यहाँ से आप पासवर्ड अपडेट करेंगे और डिटेल्स अगर आप चेक करते हैं तो इसमें ये आपके पास स्टाफ की सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पे उनकी सैलरी, इनकी मेरे ख्याल से सैलरी अभी ऐड नहीं की गई। यहाँ पे आप इनकी सैलरी ऐड करेंगे तो सैलरी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, और इसमें एडवांसेस भी आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई टीचर आपसे एडवांस ले रहा है तो वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को पता होगी कि इस टीचर को इतना एडवांस दिया गया है, तो नेक्स्ट मंथ में सिस्टम उनकी सैलरी से वो एडवांस काट लेगा। बाकी ये स्टाफ की अटेंडेंस का आपके पास ऑप्शन, यहाँ से आप स्टाफ की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। एबसेंट हैं, लेट हैं, लीव पे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं।
बाकी हम क्लासेस में जाते हैं। अब क्लासेस के मॉड्यूल में आपके पास क्लासेस हैं, ये सिर्फ एक याद करने के पर्पज़ के लिए फ़ी है। बाकी ये फ़ी वाली सारी चीज़ें आप फ़ी के मॉड्यूल से मैनेज करते हैं। इधर आप क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो उस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट अटेंडेंस का सारा मॉड्यूल है। इसमें आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने स्टूडेंट फेच करने हैं, तो सिस्टम आपको सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। ये इधर इनकी प्रीवियस हिस्ट्री शो हो रही है, ये डॉट्स में। अगर ये बच्चा पिछले दिनों में प्रेजेंट था या एब्सेंट था, ये बेसिकली एक वीक की डिटेल है। बाकी अदरवाइज़ इसके अलावा आप बच्चों की वीकली अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस और उनकी ईयरली अटेंडेंस को रिपोर्ट के सेक्शन से चेक कर सकते हैं। जहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि बच्चों को यहाँ पे आपने प्रेजेंट, लेट मार्क कर रहा। ये अटेंडेंस ऑलरेडी मार्क हुई है, इस वजह से वो मुझे मार्क नहीं करने दे रहा। एडिट अटेंडेंस पे मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। यहाँ से आप बच्चा एब्सेंट करेंगे, लेट करेंगे और इधर आप नीचे नोट्स भी ऐड कर सकते हैं कि बच्चा किस वजह से एब्सेंट था या लेट था। और ये अटेंडेंस आप क्यूआर के ज़रिए, बायोमेट्रिक के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये हमने बस एक फिजिबल ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपके लिए अपने स्कूल को डिजिटाइज़ करना आसान हो, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन्स पे और क्यूआर की इम्प्लीमेंटेशंस पे उस पे फिर एक स्कूल पे एक बर्डन आ जाता है जिसके लिए वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव नहीं कर सकता। ये अभी हम आ गए हैं फ़ी वाले मॉड्यूल पे, तो इसकी मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ अभी चीज़ें, क्योंकि वाउचर्स पिछले लोड हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट आएगी, टोटल जो भी आपकी स्कूल की एक कलेक्टिव फ़ीस बन रही है। यहाँ पे आपकी पेड अमाउंट आ रही होगी और इधर आपकी पेंडिंग अमाउंट आ रही होगी। तो जब भी आपने वाउचर, ये पिछले हमारे मार्च के वाउचर आ रहे हैं, तो अभी सारे क्योंकि पेंडिंग हैं, यहाँ से आप सारे स्टूडेंट्स सारे वाउचर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब जनरेट वाउचर पे आप क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास सिंपल वाउचर है, मैं दोनों डाउनलोड कर लेता हूँ, और एक हमारे पास डिटेल वाउचर है। ये हमारे पास एक डिटेल्ड वाउचर आ गया है। यहाँ पे आपके स्कूल का लोगो आएगा, इधर आपकी एड्रेस आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मार्क भी हुआ हुआ है ताकि आपका वाउचर कोई कॉपी ना कर सके। ये नीचे जैसे आप देख रहे हैं ऑफिस रिमार्क्स का ऑप्शन, यहाँ पे आप रिमार्क्स अपनी तरफ से कोई भी ऐड कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और यहाँ पे आपकी बैंकिंग इन्फो आएगी जो कि सेटिंग में सेटअप हो जाएगी ताकि पेरेंट्स आपके अकाउंट पे फ़ी ट्रांसफ़र कर सकें। दूसरा अभी आपको मैं सिंपल वाउचर दिखा देता। ये हमारा एक सिंपल वाउचर डिज़ाइन है। इसमें रिमार्क्स और बैंकिंग इन्फो की इंफॉर्मेशन नहीं ऐड की गई, तो वो आप डिटेल्ड वाउचर में कर सकते हैं। जब भी आपने रिमार्क्स ऐड करना है, ये रिमार्क्स वाला बटन अवेलेबल है, तो इधर से आप जो भी रिमार्क्स ऐड करके सेव करेंगे वो रिमार्क्स आपके वाउचर पे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे जो डेट आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली आपकी ड्यू डेट कन्फिग्रेशन है। इसको सिलेक्ट करके आप अपनी ड्यू डेट्स कन्फिगर कर सकते हैं। और ड्यू डेट फॉर एग्जांपल मैं चेंज करता हूँ, 12 की हमने ड्यू डेट चेंज की। यहाँ से आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो न्यू ड्यू डेट के साथ सारे वाउचर जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको, तो ये आपका बेसिकली फ़ी का सारा ऑडिट आ गया कि आपकी कलेक्शन टोटल कितनी होने वाली, आउटस्टैंडिंग कितने एरियर्स हैं। तो ये आप सारी चीज़ें बेहतर मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे सिस्टम का पर्पज़ है कि आपकी एकेडमिक्स और आपकी बिज़नेस साइड दोनों चीज़ें अच्छी तरह मैनेज हों और आपका ऑपरेशनल टाइम बचे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम फ़ी वाउचर्स में और फ़ी कलेक्ट करने में लग रहा होता है, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। बाकी यहाँ से आप क्लासेस फ़िल्टर कर सकते हैं, जो आप क्लास फ़िल्टर करेंगे सिर्फ उसके स्टूडेंट शो होंगे, और आप सिंगल हैंडेडली भी उनके वाउचर जनरेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास लेट डिस्काउंट्स भी हैं। डिस्काउंट्स में आए आप जाएंगे तो आप सिंगल स्टूडेंट को भी डिस्काउंट असाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ को परसेंटेज वाइज डिस्काउंट असाइन हुआ है, कुछ को फ्लैट डिस्काउंट असाइंड है। और यहाँ पे हमारे पास क्लास डिस्काउंट का भी ऑप्शन है ताकि आप पूरी क्लास को भी एक डिस्काउंट असाइन कर सकें, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को बड़ा डायनेमिक बनाया है। ये किसी भी सूरत हाल में आपको लॉग आउट नहीं करता। और यहाँ पे हमारे पास लेट फ़ी की सेटिंग है, जैसे भी आप अगर फॉर एग्जांपल डेली लेट फ़ी ऐड करते हैं या आपकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकेंगे।
इसके बाद भी अगर इसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, अब आपको सारा गाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेरोल का मॉड्यूल है जिसमें आप अपने स्टाफ की सैलरीज़ और उनकी डिडक्शंस मैनेज कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं इधर हमने कुछ पेरोल डिस्पर्स किए हुए हैं, यहाँ से आप पेरोल जनरेट करेंगे और ये बेसिकली मेन डैशबोर्ड है। इधर हम जनरेट पेरोल पे यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे जिसका आप पेरोल जनरेट करना चाहते हैं, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप पेरोल जनरेट कर सकेंगे। और इधर हमारे पास एडवांसेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, इसमें वही फंक्शनैलिटी है कि जो आपने टीचर को एडवांस दिए हुए हैं तो वो उनकी नेक्स्ट सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। डिडक्शंस भी आप ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम पेरोल की सेटिंग में आ जाएंगे, इधर से आप अपनी डिडक्शंस इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं लेट काउंट की डिडक्शन है, लेट काउंट ज़्यादा हो गए हैं तो फुल डे की डिडक्शन आ जाएगी। परसेंटेज वाइज भी आप डिडक्शन कर सकते हैं और फिक्स्ड अमाउंट भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक एडवांस रिकवरी ऑन किया हुआ है, इसे आप ऑफ़ करेंगे तो वो फिर मैनुअली रिकवरी होने लग जाएगी। नेक्स्ट आप हमारे पास सब्जेक्ट्स का मॉड्यूल है, यहाँ पे आप बेसिकली अपने सब्जेक्ट्स सारे ऐड करेंगे जो भी आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, और उनको आप ग्रुप्स में भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 9th एंड 10th क्लासेस होती हैं उनके 2 ग्रुप्स होते हैं, तो वो भी आप इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इधर आप उन स्टूडेंट को वो ग्रुप में असाइन कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं 2 ग्रुप क्रिएट हुए हैं, कंप्यूटर साइंस का और बायोलॉजी का। बाकी इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो डिटेल में आंसर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे वही टीचर को सब्जेक्ट्स जो जो आपने असाइन करने हैं वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आएगा, यहाँ से आप टीचर का नेम सेलेक्ट करेंगे और उनके आपके कितने हफ्ते में पीरियड्स होते हैं वो आप सेलेक्ट करके यहाँ से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारे पास एग्ज़ाम्स का मॉड्यूल है, ये भी एक बड़ा एक्सटेंसिव मॉड्यूल है। इसमें आप एग्ज़ाम्स के लिए रोल नंबर स्लिप्स जनरेट कर सकते हैं, उनकी मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से आप एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम को आप नेम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके मंथली एग्ज़ाम्स हैं, डेली क्विज़ेज़ हैं, या आपकी जो टर्म्स हैं फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, इसी तरह हाफ बुक कुछ स्कूल्स लेते हैं, फुल बुक लेते हैं, तो वो आप यहाँ से एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसको आप ऐड कर देंगे और यहाँ से आप क्रिएट एग्ज़ाम कर सकेंगे। इधर एग्ज़ाम का नेम ऑटो जनरेट हो जाएगा, यहाँ से आप एग्ज़ाम की टाइप सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और सेम गोज़ की क्लासेस होंगी, मार्क्स होंगे। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप्स जनरेट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आप हम इससे मूव करते हैं रिज़ल्ट्स वाले मॉड्यूल तक। यहाँ से आप बेसिकली स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं, बल्क भी जनरेट कर सकते हैं, क्लास वाइज बेसिकली कि पूरी क्लास के आपने इकट्ठे रिज़ल्ट जनरेट करने हैं, और यहाँ से आप इंडिविजुअली भी सबके रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये डेमो है, इसमें अभी हमने क्योंकि इतना डाटा ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से इंफॉर्मेशन अभी नहीं आ रही है आपके पास। यहाँ से क्लास बल्क का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी रिपोर्ट आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। इस क्लास में अभी स्टूडेंट नहीं है तो हम क्लास 1 सेलेक्ट करते हैं। ये बेसिकली आपके पास 2 स्टूडेंट्स के क्योंकि अभी मार्क्स ऐड हुए हैं। यहाँ से आप पूरी क्लास की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ये देखें आपके पास पूरी क्लास की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है, क्लास की एवरेज क्या है, टॉप स्कोर क्या किया है और पास परसेंटेज क्लास की क्या है। यहाँ पे आप उनकी सारे रिज़ल्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्योंकि 2 बच्चों के रिज़ल्ट हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली बच्चों के पूरा रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है और ये इकट्ठे क्योंकि जितने बच्चे होंगे उनके इकट्ठे रिज़ल्ट डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ से आप मेरिट लिस्ट भी सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ताकि आपको मेरिट लिस्ट जनरेट करने में भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। यहाँ से आपने टर्म सेलेक्ट की, क्लास सेलेक्ट की। चलें हम 12 क्लास में जाते हैं क्योंकि इसके शायद एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट हुए होंगे, तो इस वजह से जी एग्ज़ाम्स इसके कंडक्ट नहीं हुए होंगे तो इस वजह से मेरिट लिस्ट नहीं आ रही। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, क्लास 1 को चेक करते हैं।
कि जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास मेरिट लिस्ट आ गई है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन। ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और यही सेम रिपोर्ट्स कार्ड वाला सेक्शन है, यहाँ से आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आप हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ऑटोमेटिक टाइम टेबल है, जिसमें आप सेक्शन वाइज या टीचर वाइज जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और ये आपके पास एक ऑटोमेटिक टाइम टेबल टीचर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो उन्हें क्लासेस असाइंड हैं या जो सब्जेक्ट असाइंड हैं उसके मुताबिक सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लॉट्स में टाइम टेबल जनरेट कर देगा। और इसमें आप मैनुअली भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम टेबल स्विच कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ से कोई भी स्लॉट सेलेक्ट करेंगे और उसे ड्रैग करके इधर आप ड्रॉप कर देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ से आप PDF में अपना टाइम टेबल जनरेट कर सकते हैं ताकि प्रिंट करके आप क्लासेस में ऐड कर सकें। और ये ब्रांडिंग आपके स्कूल के मुताबिक ही होगी कि अगर टीचर की अवेलेबिलिटी के लिए आपने टीचर को टाइम टेबल देना है तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं शान हैदर को, तो इनकी क्योंकि अभी क्लासेस नहीं है। जावेद अख्तर को करते हैं, इनकी देखिए ये आप टीचर को टाइम टेबल प्रिंट करके उन्हें दे सकते हैं ताकि उन्हें पता हो। बेसिकली वैसे भी टीचर का टाइम टेबल उनके टीचर पोर्टल में आ रहा होता है तो उन्हें प्रिंट की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अप हमारे पास कम्युनिकेशन हब है, इसमें आप व्हाट्सएप अलर्ट्स भेज सकते हैं। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप स्कूल का जो भी होगा वो कनेक्ट करेंगे और यहाँ से आप न्यू जो आपने कस्टम अगर मैसेज भेजना है, पेरेंट्स को भेजना है या स्टाफ को भेजना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप मैसेज टाइप करेंगे और इधर से सेंड ब्रॉडकास्ट जब करेंगे तो आपके व्हाट्सएप अलर्ट्स उनको चले जाएंगे। यहाँ से आप अटेंडेंस के अलर्ट्स भी भेज सकते हैं और फ़ी अलर्ट्स हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट हैं, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी छुट्टियाँ हो रही हैं या कोई इवेंट है या ट्रिप है तो यहाँ से आप वो सारे अलर्ट्स सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस का मॉड्यूल है जिसमें आप अपने स्कूल के बेसिकली प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। इसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके प्रिंटिंग के जो भी कॉस्ट हैं, स्टेशनरी बाय करने की जो भी कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें मैनेज की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम रिपोर्ट्स वाले सेक्शन पे मूव करेंगे। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में हमारे पास ऑलमोस्ट 22+ रिपोर्ट्स हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट्स में ऐसा है कि डाटा सिस्टम में जो भी अवेलेबल है उसके मुताबिक आप कस्टम अपनी कोई भी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ये हमारे पास एक्सपेंस का ब्रेकडाउन आ रहा है, डिस्काउंट जो आपने स्टूडेंट्स को या क्लासेस को असाइन किए हुए हैं वो शो हो रहे हैं। और ये हमारे पास नीचे डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट है, जिन बच्चों ने फ़ी नहीं पे की हुई तो उनकी आप लिस्ट डाउनलोड करके अपने स्टाफ को दे सकते हैं ताकि अगर उन्हें कॉल्स करनी है या व्हाट्सएप पे अलर्ट्स भेजने हैं तो वो स्टाफ भेज सकता है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं एकेडमिक्स में तो ये एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग है। यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे और जिस टाइम पीरियड का आप डाटा निकालना चाहते हैं और ये आपकी सब्जेक्ट वाइज भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की हम रिपोर्ट निकालते हैं, इसमें अभी क्योंकि डाटा नहीं ऐड हुआ हुआ, फिर उर्दू की उर्दू की निकालते हैं। उर्दू यहाँ पे डेट कल एक्सेप्ट हुई, मैं काइंडली डेट चेंज करके आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे हम उर्दू सेलेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्लिक किया, ये आपके पास सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है कि सब्जेक्ट वाइज बच्चों की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। इसी तरह आप स्टूडेंट वाइज भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं और पूरी क्लास वाइज भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ये नीचे आपके पास ग्राफ्स आ रहे हैं, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस चल रही है, टॉप अचीवर्स कौन से हैं उर्दू में आपके पास, और क्लास के रिज़ल्ट का एनालिसिस है। नीचे सब्जेक्ट परफॉर्मेंस के कार्ड्स हैं और ये ग्रोथ प्रोग्रेस है स्टूडेंट की कि स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ क्या चल रही है। अभी क्योंकि कोई डाटा एडिड नहीं है तो इस वजह से ये एम्प्टी शो हो रहा है। बाकी इसके बाद हम मूव करते हैं अटेंडेंस पे। अटेंडेंस की भी आप इनमें से रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं ओवरऑल के क्लास वाइज क्या अटेंडेंस चल रही है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कौन एब्सेंट हैं। तो ये आप अपनी सारी चीज़ें
यहाँ से आप अपनी मंथली, वीकली एंड ईयरली रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। हम चेक करते हैं, अगर डाटा एडिड है तो रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। ये ठीक है, देखें जैसे कि आपके पास सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि बच्चे की परसेंटेज क्या है प्रेजेंट की और एब्सेंट की। इसके बाद हम ऑपरेशनल में जाते हैं। यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट्स, स्टाफ की जो डायरेक्टरी है, पूरा आपके पास डाटा है, वो आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। उनके ईमेल और उनके सारा स्टेटस भी आपके पास आ रहा है। अगर आप इन्हें टर्मिनेट कर देते हैं या टीचर चला गया है तो वो किस सिस्टम से डाटा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पूरे स्टूडेंट की इनरोलमेंट्स का डाटा आ रहा होगा कि एक्टिव हैं या टर्मिनेटेड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। रिपोर्ट्स का बेसिकली मकसद ये है कि ताकि आपको अपने स्कूल की सारी वर्किंग का कम्प्लीटली आइडिया हो। कोई भी चीज़ें आपको बार बार अपने स्टाफ को कॉल करके या अपने क्लर्क्स को कॉल करके अपना डाटा इकट्ठा ना करना पड़े। आप बेसिकली अपने फ़ोन पे या पीसी पे जाके अपने स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे पास बेसिकली पेरोल की समरीज़ हैं कि आपने हर मंथ में कितना पेरोल इशू किया है, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। यहाँ से आप अपनी इनरोलमेंट्स चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने ऑन एवरेज बच्चे इनरोल हो रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ट्रेंड्स क्या हैं, और ये नीचे आपके पास स्टाफ की मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट आ रही है। सो बेसिकली इट इज़ अ कंप्लीट सिस्टम। यहाँ पे आप अपने एकेडमिक साइड और बिज़नेस साइड दोनों चीज़ें इकट्ठी मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई वेग आइडिया नहीं होगा, कोई ब्लरी एलिमेंट्स नहीं होंगे जिसमें आपको आइडिया ना हो कि आपका स्कूल इस वक्त किस स्टैंडिंग पर है। लॉग्स का बेसिकली लॉग्स का वही मकसद है जो मेन डैशबोर्ड पे चीज़ें अवेलेबल थी कि आपके सिस्टम को कैसे यूज़ किया जा रहा है। ये आपके ओवरऑल ईआरपी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि ईआरपी में क्या किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस मार्क हो रही है, एग्ज़ाम्स क्रिएट हो रहे हैं, और जो भी अगर नंबर्स अपलोड होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ रही होगी। और ये रोल राइट्स का बड़ा एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। इधर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक वाइस प्रिंसिपल का रोल एडिड है, टीचर का है, यहाँ पे आप अकाउंटेंट का भी रोल ऐड कर सकते हैं। आपने एक रोल फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट का ऐड कर दिया है तो उसके बाद आप राइट्स पे जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं टीचर सेलेक्ट करता हूँ तो अभी इस टीचर को सिर्फ टीचर पोर्टल की एक्सेस है। इस टीचर को अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेस देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ़ीस की एक्सेस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव करेंगे। तो जब इस आईडी से ये टीचर लॉगिन करेगा तो उसके पास फ़ीस की भी एक्सेस आएगी, अदरवाइज़ टीचर के पास सिर्फ टीचर पोर्टल की एक्सेस आएगी। तो इसमें क्योंकि क्लाइंट्स कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास पोर्टल कितने हैं, हमारा सिस्टम क्योंकि डायनेमिक है, इसमें आप मल्टीपल पोर्टल भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गार्ड का पोर्टल आपने क्रिएट कर दिया है या अकाउंटेंट का एक अलग पोर्टल है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कितनी आप सिस्टम की एक्सेस एक एम्प्लॉई को देना चाहते हैं, आप चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, इधर आप अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे वो आपके वाउचर पे आएंगी, और यहाँ से आप अपनी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके एकेडमी है, मदरसा है, कॉलेज है, तो सिस्टम उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपने अगर लोगो चेंज करना है तो आप लोगो ऐड कर सकते हैं, एंड नेम है। इसके बाद ये हमारा मेन व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का ऑप्शन है। इधर से आप अपना व्हाट्सएप यहाँ से स्कैन करेंगे और आपका व्हाट्सएप हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने पेरेंट्स के नंबर करेक्टली ऐड किए हुए हैं तो कम्युनिकेशन हब को यूज़ करके आप उनको अलर्ट सेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सिस्टम का क्विक ओवरव्यू था। यहाँ से अगर आप पार्टनर पैनल पे जाते हैं तो बेसिकली ये एक मेन कस्टमर पैनल है। फॉर एग्जांपल जिस कस्टमर ने हमारे से सिस्टम लगवाया है वो यहाँ पे अपने मल्टीपल कैंपसेस को मैनेज कर सकता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जब ऐड होगी तो यहाँ पे आपको सारी कैंपस की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि आपकी फ़ी कितनी है, अटेंडेंस की क्या सूरत हाल चल रही है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही होगी। यहाँ पे आप अनलिमिटेड ऑलमोस्ट कैंपस ऐड कर सकते हैं। आपके चाहे इवन 10 कैंपस हैं, 15 कैंपस हैं, तो आप उनको एक डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा हमारा क्विक एक ओवरव्यू था। डिटेल में मैं क्योंकि इसीलिए नहीं गया कि अगर आपने भी एक डेमो चेक करना होता है तो आपके पास भी टाइम लिमिटेड होता है। तो डिटेल्ड जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो इसके बाद आपको डिटेल्ड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और आपको एक हर मॉड्यूल की गाइडेड वीडियोस दी जाती हैं जिसमें एक्सटेंसिवली चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने में ना रहे।
So thank you so much for your time. I hope you like the software and we are looking forward in working with you.